ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वही चिरपरिचित अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के उन अनेकानेक विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे लिए एक अनूठी सुख और शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी केवली भगवान के 2 आहार कर्माहार और 9 कर्माहार किस प्रकार घटित होते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। आहार का अर्थ मात्र मुख से किसी ग्रास या किसी कवल को ग्रहण करना नहीं। आहार का अर्थ होता है कि ग्रहण करना, चाहे मुख से ग्रहण करने वाला वह कवलाहार हो या अन्य भी प्रकार से जो उन वर्गणाओं को, पुद्गलों को ग्रहण करने की जो आत्मा की शक्ति होती है वही उसे आहारक बनाती है। और उस व्यवस्था की यानी कर्माण वर्गणा हो या पुद्गल वर्गणा हो जिनको जीव ग्रहण करता है, उन वर्गणाओं को ग्रहण करने की इस व्यवस्था को जो आहारक के रूप में स्वीकार किया गया है, उसी से संदर्भित केवली भगवान के उस कर्माहार या 9 कर्माहार रूप क्रियाओं को आगम में कहा जाता है। क्योंकि केवली भगवान मोह से रहित हो जाते हैं, 4 घातिया कर्मों का नाश होने से ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। वे किसी भी प्रकार से सामान्य जीवों जैसा यानी नीचे के गुणस्थानवर्ती जीवों के समान कोई कवलाहार नहीं करते। कवलाहार का अर्थ होता है जो 4 प्रकार के आहार मुख के द्वारा कहे जाते हैं, खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। इस किसी भी प्रकार से उन आहारों को या भोजन सामग्री को वो ग्रहण नहीं करते, पर फिर भी शरीर और आत्मा इन दोनों के निमित्त से वे कर्म और 9 कर्म परमाणुओं को, पुद्गल परमाणुओं को जो कर्म 9 कर्म रूप या कर्म 9 कर्म वर्गणाएं रूप परिणत होने की शक्ति रखते हैं, ऐसे उनको ग्रहण करते हैं और उनकी उस ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही कर्माहार या 9 कर्माहार कहा जाता है। क्योंकि वहाँ अभी पूर्ण रूप से आश्रव बंध नहीं हुआ,
अर्हंत अवस्था में 13वें गुणस्थान में भी एक समय का आश्रव वहाँ पर अवश्य ही है। बंध भले ही नहीं है, पर जो इरियापथ आश्रव कहा जाता है वह इरियापथ आश्रव 13वें गुणस्थान में भी हुआ करता है। तो उस इरियापथ आश्रव की अपेक्षा से जो उस कार्माण वर्गणाओं को या कर्मों परिणत होने वाले, कर्म रूप परिणत होने की शक्ति वाले पुद्गल परमाणु को जो ग्रहण करने की, आश्रवित करने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसी के कारण से ही आगम में उनको कर्माहार कहा जाता है। और शरीर के लिए जो निमित्तक ऐसी कार्माण वर्गणा या कर्म परमाणु हैं, उनको ग्रहण करने की जो प्रक्रिया चल रही है, वह नौ कर्माहार आहार कहा जाता है। पुनः ये विशेषता समझे कि किसी भी प्रकार से जो ये वर्गणाओं को ग्रहण करने का कार्य है वह मुख से नहीं अपितु आत्मा ये क्रिया को करता है, जिसे सामान्य भाषा में आप आश्रव के रूप में भी समझ सकते हैं। इसलिए इसमें कवलाहार यानी मुख से करने वाले आहार का कोई संबंध नहीं है। जो कर्म वर्गणा और नौ कर्म वर्गणा बनने वाले परमाणु हैं या वर्गणाएं हैं, उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही कर्माहार या नौ कर्माहार कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रियम जैन, दमोह मध्य प्रदेश से अगले स्वामी चिन्मय कल्प के लिए। गुरुदेव नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि जब हम मंदिर में अभिषेक करते हैं तब हम गंधोदक की बहुत विनय करते कि एक बूंद ना गिरे और जीवों की हिंसा ना हो, लेकिन जो प्रतिमाएं जैसे गोमटेश्वर में हैं और आदि अनादि जगह हैं कि खुले में प्रतिमाएं रहती हैं, तो यहाँ गंधोदक की उतनी विनय नहीं हो पाती है, ऐसा क्यों प्रभु? नमोस्तु गुरु। मात्र किसी क्रिया विशेष से किसी का विनय अविनय नहीं होता। उन क्रियाओं के साथ साथ उस क्रियाओं के पीछे के अभिप्रायों को भी बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। जैसे गंधोदक एक बहुत विनय करने योग्य, सम्मान रखने योग्य ही वस्तु है, द्रव्य है, पर जैसे कुछ ऐसे स्थान विशेष है जहाँ बहुत विशालकाय प्रतिमाएं होती है, स्वाभाविक रूप से वहाँ पर हवा या अन्य भी कारणों से वह गंधोदक फैलते हुए या अन्यत्र पहुँचते हुए देखा जाता है। पर उस क्रियाओं में किसी भी प्रकार से किसी श्रावक का ये अभिप्राय नहीं होता कि इस क्रिया को यानी गंधोदक को या अभिषेक को कहीं अन्यत्र पहुंचा दे। जब भी प्रतिमाएं विराजमान होती है उनकी व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्थित की जाती है, यानी अगर पानी कहीं हवा या अन्य कारणों से अन्यत्र गंधोदक नहीं जा रहा तो सीधे गंधोदक बहने के लिए जो व्यवस्था नालियों के रूप में की जाती है उससे ही गंधोदक पहुंचता है। पर जो वर्तमान में कई सारे स्थानों पर ये विपरीतता देखने में आती है, लोग वहीं पे खड़े होते हैं या उसको ग्रहण करते हैं, तो इसको श्रावकों की या उन व्यक्तियों की तत्तद रूप गलती को समझने की आवश्यकता है, ना कि भगवान की प्रतिमा विराजमान करने में किसी प्रकार से दोष हो सकता है। अगर ऐसा होता तो आचार्य नेमिचंद भगवान जो कई वर्ष पूर्व हमारे महान तत्वज्ञानी और महान विद्वान हुए, ऐसे आचार्य भगवंत को ये विकल्प क्यों नहीं सताया? क्योंकि उनका अभिप्राय या विराजमान करने वालों का भी कोई अभिप्राय ये नहीं था कि वहाँ गंधोदक की अभिनय हो। ये तो अविवेकी लोगों के, श्रावकों के कारण से ही ऐसे अभिनय के कार्य घटित होते हुए देखने में आता है। और इतना ही नहीं, अगर आप अन्यत्र भी देखो तो एकाध ही जीव होते हैं जो विवेकपूर्वक गंधोदक लेते हैं। बहुत सारे ऐसे भी है, गंधोदक हाथ में ले लिया, कहाँ लगा रहे हैं, कितना गिर रहा है, उसका उन्हें कोई विकल्प नहीं होता। तो ये प्रमादी जीवों की विपरीतता है, अविवेकी जीवों की विपरीतता है। किसी प्रकार से उन व्यवस्थापक या व्यवस्थाओं को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर इस विषमता को नहीं समझा जाए कि ये प्रैक्टिकल कैसे ठीक हो या अविवेकी जीवों के कारण हो रहा है, तो कभी भी खुले में
विशालकाय प्रतिमाएं विराजमान करना ये संभव ही नहीं हो सकता। तो ये विवेक श्रावकों का है, अभिषेक करने वालों का है। और ऐसा विवेक रखने के बाद भी अगर माना कि कहीं विपरीतताएं दिख रही है, अभिनय हो रहा है, तो वहाँ आपत्ति काल है या कोई विषमता है। जैसे आप अभिषेक कर रहे हैं गोमटेश का किसी भगवान खुले में, और अचानक बहुत तेज हवा चली और वो पूरा गंधोदक भगवान से स्पर्शित होकर कहीं अन्यत्र जा रहा है, वहाँ अभिषेक करने वाले की क्या गलती, भगवान विराजमान करने वाले की क्या गलती, या गंधोदक लेने वाले की क्या गलती। वो तो सहजता से वहाँ ऐसी विषमता बनी, हवा चली, जिस कारण से वह गंधोदक अन्यत्र कहीं जा रहा है। तो जहाँ भी ऐसी विशालकाय प्रतिमाएं होती है या खुले में प्रतिमाएं होती है, उनकी वह अभिषेक की व्यवस्था भी उसी प्रकार से और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, तो ही इन दोषों से बचा जा सकता है। पर ये ध्यान रखें, मुख्यतः से प्रमाद से ही दोष लगते हैं। अप्रमादी होते हुए अगर कार्य किया गया है, अविवेक से किया नहीं है, विवेक पूर्वक किया है, तो उसका पाप नहीं लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती लक्ष्मी जैन, बीना, मध्य प्रदेश से अगले समीचन में कल। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि आए थे जब जगत में, जगत हंसा हम रोए, करनी ऐसी कर चले अब की हंसी न हो। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि सांसारिक जीवन में रहकर हम ऐसा क्या करें कि हमारे भी आत्मा का कल्याण हो। माँ, अगर आत्मा का कल्याण चाहते हो तो दुनिया क्या कहेगी, कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, इसके बारे में सोचने से कभी आपका कल्याण, आत्मा का कल्याण नहीं होगा। भले ही पंक्तियाँ कुछ कह रही है, पर ये सत्यता को समझे कि मेरे आने पर कौन हंसा, कौन रोया, मेरे जाने पर क्या हो रहा है, दुनिया क्या कह रही है, ये अगर ज़िंदगी भर व्यक्ति सोचता रहेगा तो वह जीवन भर कभी भी अपने आत्मा का कल्याण कर ही नहीं सकता। क्योंकि दुनिया को देखना भिन्न विषय है और आत्मा को देखकर आत्मा का कल्याण, आत्मा के कल्याण के बारे में सोचना ये बिल्कुल भिन्न विषय है। जब तक दुनिया को, जगत को देखते रहेंगे कौन कैसा है, क्या नहीं है, तब तक आत्मा पे दृष्टि नहीं जाएगी। और जब तक आत्मा पे दृष्टि नहीं है तो स्वाभाविक है किसी भी प्रकार से आप आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। इस स्वार्थ भरी दुनिया में इन स्वार्थी जीवों से जो हंस रहे हैं, रो रहे हैं, अच्छाई बुराई कर रहे हैं, उनसे पूर्ण रूप से दूर होते हुए ही मेरी एक आत्मा है जिसको मैंने इनके राग द्वेष के कारण से आज तक स्वयं से ही दुखी किया है, ये निर्णय जब तक नहीं होगा तब तक इनसे बचने का प्रयास नहीं होगा। क्योंकि दुनिया तो ऐसी है जो अच्छे में भी और बुरे में भी कुछ ना कुछ ताने देगी, कहेगी। तो इन विकल्पों से परे होते हुए इनका राग द्वेष छोड़कर मैं अपने आत्मा तक कैसे पहुँचूँ, जिसके लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आत्मा के कल्याण के लिए जो साधन कहे हैं उसको मैं कब कैसे प्राप्त करूँ, इसकी भावना भाना महाव्रत नहीं तो कम से कम अणुव्रत रूपी एक देश सम्यक चारित्र कैसे प्रकट हो, साथ में उतना भी नहीं करने की शक्ति है तो कम से कम जो श्रावकोचित क्रिया कही गई है, 8 मूल गुणों को धारण करना, रात्रि भोजन नहीं करना, छने पानी का प्रयोग करना, क्या उसका नियम हमारे पास है कि नहीं है। इन बातों का विचार करने से कचित कदाचित आत्मा का कल्याण होना संभव है। पर मेरे आने पर कौन हंसा था, कौन रोया था, जाने के बाद हंसी होगी कि क्या होगा, ये सोचने से कभी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। आत्मा के कल्याण के लिए बुद्धिपूर्वक एक देश चारित्र, सकल चारित्र जैसी शक्ति है वैसे चारित्र को और कम से कम सम्यक दर्शन को तो धारण करना ही होगा, तो ही आत्मा का कल्याण होना संभव है। पर को देखने से किसी भी प्रकार से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुजाता शाह, पुणे, महाराष्ट्र से अगले समीचीन में कल। मुनिश्री, माझा प्रश्न आहे की ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व आणि मिश्र मिथ्यात्व याची व्याख्या आपण सांगावी। नमस्ते मुनिश्री, नमस्ते। गृहीत का अर्थ होता है ग्रहण किया हुआ, और अग्रहित का अर्थ होता है जो पर से गृहित या पर से ग्रहण नहीं किया। जहाँ तत्वों की विपरीतता या विपरीत श्रद्धान
पर के निमित्त से ग्रहण किया जाता है उसे गृहीत मिथ्यात्व कहा जाता है। जहाँ पर कोई निमित्त नहीं है, बिना निमित्त के या निमित्त के अभाव में भी कुछ अंतरंग कर्म प्रकृति या कर्म के उदय आदि के कारण से जो तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान हो रहा है, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति विपरीत श्रद्धान हो रहा है, या कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के प्रति जो श्रद्धान हो रहा है, वह पर सापेक्ष होने के कारण से उसे ग्रहित कहा जाता है। और जब पर सापेक्ष नहीं होता, मतलब वहाँ कोई निमित्त जहाँ प्राप्त नहीं होता, कर्मोदय से होता है, वह अग्रहित के रूप में स्वीकार किया जाता है। मुख्यतः से इन दोनों प्रकार के मिथ्यात्व में यही अंतर है, जहाँ निमित्ताधीन यानी निमित्त के कारण किसी अन्य व्यक्ति, किसी अन्य साधनों से जहाँ वह मिथ्यात्व विपरीत श्रद्धान प्रकट हो रहा है, वह गृहीत है। और बिना किसी निमित्त से अंतरंग की कर्मोदय या अंतरंग के कुछ कारणों से जहाँ बाहर निमित्त नहीं है, ऐसी जब विपरीतताएँ या मिथ्यात्व की परिणति होती है, उसे अग्रहित मिथ्यात्व कहा जाता है। और कभी कुछ विषय या कुछ तत्वों की विपरीतता ग्रहण करते हुए यानी निमित्तों से और कुछ अंतरंग से ऐसी जब मिश्र अवस्था होती है, तब उसे मिश्र मिथ्यात्व के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। क्योंकि मिथ्यात्व एक ऐसी व्यवस्था है जिसे समझना अल्प समय में संभव नहीं है। और इसके विषय में गृहीत अग्रहित मिथ्यात्व के विषय में पंडित दौलत राम जी ने बहुत अच्छे विस्तार से अपने छड़ाला ग्रंथ में लिखने का, समझाने का प्रयास किया है। विस्तार से आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ की भाषा बहुत सामान्य है। अन्य भी सैद्धांतिक पक्ष आगम ग्रंथों में विस्तार से लिखे हैं, पर सामान्य रूप से इतना ही समझना, पर से गृहीत होने वाला, ग्रहण होने वाला गृहीत है, जहाँ पर निमित्त नहीं है वहाँ अगृहीत है, और जहाँ मिश्र यानी दोनों की कुछ कुछ परिणति है, वह मिश्र मिथ्यात्व है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती कांता पाटोदी, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि मैं चारित शुद्धि व्रत कर रही हूँ, 300 तो हो गए हैं मेरे, पर अब उम्मीद नहीं है कि होंगे, तो फिर उसका क्या करना चाहिए? अष्टमी 14 कर रही हूँ अभी तक तो, पर आगे हो कि नहीं हो तो उसका क्या करना चाहिए? क्योंकि 1234 है तो टाइम हो जाएगा, इसलिए पूछे। नमस्ते महाराज। माँ, कायदा तो यही है कि कोई व्रत लिया है तो उसे पूर्ण करना ही चाहिए, पर माना कि कुछ अपरिहार्य कारणों से व्रत पूर्ण नहीं होता, जहाँ पूर्ण ना करने की कोई भावना नहीं है, मतलब आपकी तो भावना पूर्ण करने की है, या किसी व्यक्ति की उन व्रतों को पूर्ण करने की भावना है, पर अचानक कुछ ऐसा कार्य घटित हुआ जो कि उन व्रतों को पूर्ण कर नहीं पा रहा है व्यक्ति, तो ऐसे स्थिति में आगम में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि अगर उस व्यक्ति की भावना उसे पूर्ण करने की थी या है, तो उसे किसी भी प्रकार से कोई दोष या पाप नहीं लग सकता। हाँ, उसने बुद्धिपूर्वक उसे छोड़ा है कि ठीक है अब बहुत हो गया, हम थक गए हैं, हमें करना ही नहीं है, ऐसी विपरीत मान्यता लेकर वो छोड़ रहा है, तो अवश्य ही उसे तोड़ने का दोष लगेगा। पर जैसे आप अपने शक्ति के अनुसार अष्टमी चतुर्दशी को कर रहे हैं, जब तक चल रहा है तब तक शक्ति है, तब तक आप खूब बहुत अच्छे से करें, पर ये कभी भाव नहीं लाना कि हम छोड़ देंगे और नहीं होगा तो क्या होगा, ये बिल्कुल विकल्प नहीं करना। क्योंकि आगम में भगवती आराधना ग्रंथ जैसे महान ग्रंथों में आचार्यों ने लिखा है, माना कि कोई शिष्य अपने गुरु के पास प्रायश्चित लेने के लिए पहुंच रहा था, और प्रायश्चित लेने के लिए पहुंच रहा है तो पता चला प्रायश्चित लेने के लिए विहार कर रहा था और अचानक से रास्ते में ही उसकी समाधि हो गई। तो उसका प्रायश्चित तो अभी उसने लिया ही नहीं, गुरु के पास आलोचना भी नहीं की, पर भाव उसके बिल्कुल गुरु के पास जाके आलोचना करे, प्रायश्चित ले और उसे पूर्ण करने के ही थे। इसलिए उस मुनिराज को उसका प्रायश्चित पूर्ण होने का ही फल मिलता है, क्योंकि अचानक से उसकी समाधि हुई थी, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। और बिल्कुल इसी प्रकार से इन व्रतों में भी हमें समझना होगा कि भावना तो पूर्ण करने की है, पर कुछ कारणों से, अपरिहार्य कारणों से समाधि होना या
और भी कारणों से वह अगर आपका व्रत पूर्ण नहीं हो पा रहा है, आपका अभिप्राय उसे रोकने का, छोड़ने का, तोड़ने का नहीं है, पूर्ण करने की पूरी भावना है, तो आपको बिल्कुल भी उसके टूटने का दोष नहीं लगेगा, अपितु आपकी भावना बलवती होने से आपको उसका इनडायरेक्टली पूर्ण होने का फल ही मिलेगा। इसलिए ये विकल्प नहीं करो कि कितने बच्चे हैं, क्या होगा और क्या नहीं होगा। आप तो श्रद्धापूर्वक, शक्तिपूर्वक, जितनी शक्ति और जब तक चल रहा है तब तक करते रहना। और भावना तो यही है कि आप पूरे 1234 करके ही उस समाधि को प्राप्त करो, चारित्र की शुद्धि वास्तव में हो। ऐसी भावना के साथ दोषों का विकल्प छोड़ते हुए आप सद्भावना और श्रद्धा के साथ, शक्ति के साथ करते रहो। यही आपके लिए सम्यक समय। विनोद गड़ेकर, अध्यक्ष चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्थितपाल मंदिर, वासिम महाराष्ट्र से। अगले समीचीन में कल्प करेंगे। मंदिर या गृह चैत्यालय में पूजा के बाद कितने समय तक रखना है और साथ ही गंधोदक कहाँ लगाना है। कोई सिर पर लगाता है, कोई आँखों पर लगाता है, कोई मस्तक पर लगाता है, तो इसकी विधि क्या है और सही तरह से कैसा होना चाहिए, कृपया सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान के प्रतिमा के अभिषेक के उपरांत जो गंधोदक प्राप्त होता है वह पूर्ण रूप से विवेक पूर्वक ही शरीर को या लगाने का या उसको विसर्जन करने का भी आगम के परिप्रेक्ष्य में ही इन क्रियाओं को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि गंधोदक जिस पानी से या जिस द्रव्य से बनता है उसकी मर्यादा कितनी है। पानी का जो पानी डालने के बाद, अभिषेक के बाद अगर वह पानी मात्र छना हुआ है तो स्वाभाविक बात है उस पानी की मात्रा 48 मिनट की मर्यादा है। पानी अगर मात्र गुनगुना है, मतलब थोड़ा सा ही गर्म किया है, तो उसकी जैसे पानी की 6 घंटे की मर्यादा कही है, उतने ही घंटे तक वह गंधोदक प्रयोग करने योग्य है। क्योंकि भले ही भगवान के उस पर हमने कलश करके जल अभिषेक करते हुए उसे गंधोदक बनाया है, पर पानी तो पानी है। इसलिए पानी की मर्यादा जितनी होती है उतनी ही गंधोदक की भी मर्यादा स्वीकार करने की आवश्यकता है। छने पानी की मात्र 48 मिनट, गुनगुने पानी की 6 घंटे। और अगर अच्छा तेज़ गर्म पानी है, पर तेज़ गर्म पानी का मतलब ये नहीं है कि उबलते हुए खौलते हुए पानी को ही भगवान की प्रतिमा पे ढाल दो, तो ये भी विवेक वहाँ पर आवश्यक है। उसको गर्म को पुनः थोड़ा सा सामान्य नॉर्मल करने के बाद अगर उसका प्रयोग किया है तो 24 घंटे तक उसकी मर्यादा रह सकती है। जैसे अनेक प्रांतों में नाना प्रकार की परंपराएं होती है, तो वहाँ पर जिस द्रव्य से अभिषेक हो रहा है उस द्रव्य की जितनी जैसी मर्यादा है, कई सारे ऐसे शिखर जी के चरणों पर घी लगाकर वह गंधोदक बना के ले आते हैं। ऐसे अनेक सारी परंपरा नाना स्थानों की है। तो जिस द्रव्य की जिसकी मर्यादा जितनी आगम में कही है उतनी उसकी मर्यादा गंधोदक के रूप में भी रहेगी। रही बात शरीर में उसे लगाने का, तो वह एक पवित्र द्रव्य है, उत्कृष्ट द्रव्य है। इसलिए उस उत्कृष्ट द्रव्य को उत्कृष्ट स्थानों पर ही लगाना ये विवेक पूर्वक समझने की आवश्यकता है। पर ये भी कई स्थानों में देखने में आता है, जैसे दक्षिण भारत में गंधोदक पीने की भी परंपरा पूर्व में थी। अनेक स्थानों में नाना प्रकार की इसकी प्रक्रिया भी देखने में आती है। पर सर्वमान्य और जिसमें कोई विकल्प नहीं है, वह उत्कृष्ट अंगों में अगर इनको लगाया जाए तो वह उत्कृष्ट फल देने वाला होता है। जैसे मस्तिष्क है, माथा है, आँख है, ये सभी गर्दन के ऊपर के जो अंग होते हैं उन्हें उत्कृष्ट कहा जाता है। तो इन उत्कृष्ट अंगों में अगर ये उत्कृष्ट द्रव्य विनयपूर्वक लगाया है तो उसका अवश्य ही फल मिलेगा। इसलिए जितनी अधिक उसकी विनय करोगे, जितनी उसकी मर्यादा का आप ध्यान रखोगे, उतना विशेष फल उसके निमित्त से आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। इसलिए आपके विवेक से और क्षेत्रीय परंपरा को समझते हुए उनकी तत्तद मर्यादाओं के अनुसार ही उनका प्रयोग उतने समय तक और उन स्थानों पर करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। निर्मल कुमार सेठी, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। अगले समीचीन विकल्प के लिए। जी नमस्ते। नमस्ते महाराज जी, प्रतिमा विराजित करते समय न्यौछावर करता एवं संस्था की मिली भगत से मायाचारी से प्रतिमा विराजित होती तो क्या वह प्रतिमा अतिशयकारी होगी या पुण्यकर्ता परिवार को भी फलदायी रहेगी? क्या मायाचारी कर्ता भी दोषी रहेंगे? कृपया सम्यक समाधान प्रदान करें।
कोई भी कार्य मायाचारी से किया जाएगा तो उसका फल तिर्यंच रूप ही प्राप्त होगा, ये आगम प्रमाण है। जब संसार के कार्यों में मायाचारी की जाती है तो वहाँ उसका फल उस रूप मिलता है। तो अगर किसी भी प्रकार से धर्म क्षेत्र में भी मायाचारी की है, चाहे दान देने में हो, श्री जी विराजमान करने में हो, या अन्यत्र कोई भी कार्य क्यों न हो, अगर उसमें किंचित भी भीतर के भाव कुछ है, दिखावा कुछ है, इस प्रकार से मायाचारी से अगर कार्य किया है तो उसको स्वाभाविक रूप से मायाचारी का ही फल मिलेगा, भले ही वह परमात्मा के लिए, मंदिर के लिए श्रेष्ठतम कार्य क्यों ना कर रहा हो। पर उन बाहर की व्यवस्थाओं के बनाने के पीछे वह जीव अपने स्वयं के परिणामों को, अपने कर्मों की व्यवस्था को बिगाड़कर विपरीतता को प्राप्त होता है और स्वाभाविक रूप से कर्म बंध को प्राप्त करता है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। रही बात जो ये मायाचारी के साथ विराजमान करने वाले जीव जो होते हैं, या अन्य भी किसी विपरीतता से, कई सारे ऐसे भी होते हैं कि नाम के लिए, प्रशस्ति के लिए या सम्मान के लिए मंदिर बनाना, मूर्तियाँ, प्रतिमाएं विराजमान करना, ऐसे भी काम अगर किसी कसाय के वशीभूत होते हुए मान, माया, लोभ या किसी भी कारण से कर रहे हैं, तो ये सत्य है कि उन प्रतिमाओं में कभी भी किसी भी प्रकार से अतिशय घटित नहीं होते। और शायद इसीलिए वर्तमान में मंदिरों के प्रतिमाओं के अतिशय घटते देखने में आ रहे हैं। आज भी प्राचीन प्रतिमाओं के अतिशय वैसे ही है, पर आज की प्रतिमाएं उतनी अतिशयकारी नहीं हो पा रही है, क्योंकि आचार्यों ने प्रतिष्ठा ग्रंथों में भी लिखा है, जितना निर्लोभ भाव से वह जो विराजमान करने वाला जीव है, जितने निर्लोभ भावों से उसकी क्रियाओं को क्रियान्वित करने वाला प्रतिष्ठाचार्य है, उनके व्यवस्थापक जितने निर्लोभ और निर्कसाई होते हैं, उतने ही अगर मुनिराज भी पूर्ण रूप से निर्लेप, निर्लोभ होते हुए इन क्रियाओं को कराते हैं, तो ही इन प्रतिमाओं में विशेष रूप से अतिशय घटित होते हैं। और कहीं ना कहीं किसी में भी अगर कमी है, कोई कसाय की पुष्टि के कारण इन क्रियाओं को कर रहा है, तो नियम से ये कार्य पुण्यदायी ना होते हुए कहीं ना कहीं वह विपरीत फल देने वाला ही हो सकता है। इसलिए जो भी कार्य है, और विशेष करके धर्म कार्य को तो बिल्कुल सबके सामने खुली किताब के समान ही करने की आवश्यकता है, तो ही उसका उनको विशेष फल मिलेगा। भले ही वर्तमान में पुण्य के उदय में जीवों को ये समझ में नहीं आता है कि कर्म का उदय चल रहा है, होगा, पर आज नहीं तो कल उसका फल उन जीवों को अवश्य ही मिलेगा। इसलिए जो है सो है सामने रखकर अगर कोई कार्य, कोई निर्णय सबकी सहमति और सबको लेकर किया जाए तो वह श्रेष्ठ होता है। पर यह भी सत्य है, अगर सबकी बात सुनते हुए निर्णय कोई करे तो शायद आज कहीं किसी स्थान पे भी कोई निर्णय तक व्यक्ति पहुंच भी नहीं सकता। इसलिए ये विवेक और स्थान, स्थिति, परिस्थिति, इन सबको समझते हुए ही उसका निर्णय करने की आवश्यकता है। पर ये बहुत सत्य है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, और धर्म क्षेत्र में करेगा तो उसको तो और ही विशेष फल मिलेगा। निधत्ति निकाचित रूप, यही आपके लिए सम्यक समाधान।